एपिसोड 6 में हम लोगों को एक माउंटेन दिखाया जाता है जो कि नॉर्मल माउंटेन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद हम लोगों को एक चील को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आसमान में उड़ रही होती है। एंड इसके बाद हम लोगों को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस माउंटेन को चढ़ रहा होता है। जो बंदा होता है वो काफ़ी बार ट्राई कर रहा होता है ऊपर जाने की, लेकिन वहाँ से उसके हाथ जो है वो फिसल जा रहे होते हैं और वो बंदा अभी तक ऊपर नहीं पहुंचा होता है। उसके बाद जो नीचे लोग होते हैं उनका ध्यान जाता है ऊपर की तरफ उस बंदे पे। एंड वो कहते हैं जल्दी उधर देखो, आखिर वो बंदा कौन है जो कि उस जिंग पिग को चढ़ रहा है। और लोग कहते हैं अरे ये तो वही डर्टी किंशु है। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों में से एक बंदा आके पूछता है आखिर जो डर्टी किंशु है वो आखिर उस पहाड़ को चढ़ क्यों रहा है, वो भी अपने हाथों से, आखिर वो उड़ के क्यों नहीं चले जाता वहाँ पे। उसके बाद दूसरा वाला बंदा कहता है अरे पागल जैसी बात मत करो, अगर उसे उड़ना आता तो ऐसे चढ़ता क्यों। उसके बाद जो पहले वाला बंदा होता है वो कहता है अरे हाँ अब मेरे को याद आ ही गया कि आखिर वो 18वां ऐसा डेटी है जो कि फेमस ही नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ तक कि वो एक ऑर्डिनरी है बंदा जैसा है। और तभी दूसरा बंदा कहता है अरे यार क्या तुम किसकी बातें कर रहे हो, एक ऐसे डेटी जिसे उड़ना भी नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो डर्टी है ये असल में एक बहुत बड़ी हस्ती है, मतलब एक ऐसी पीढ़ी जो कि सालों से चलती आ रही है, वो काफी ज्यादा फेमस भी है। जो डर्टीज हैं ये असल में वो लोग हैं जो काफी ज्यादा महान है, सब लोगों के दिलों पे राज करने वाले, जैसे सब लोग उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। डर्टी खानदान का नाम सुनते ही लोगों के अंदर गूज़बम्स आ जाते हैं। वो एक ऐसी फैमिली, असल में वो डर्टी नहीं है, असल में वो डाइटी है, डाइटी। और मैंने भी उसे अब रियलाइज किया कि मैं क्या बोल रहा था उसे। खैर छोड़ो, अब आगे। और उसके बाद पहले वाला बंदा बोलता है अरे तुम्हें नहीं पता उसके जो पापा थे वो कितने ज्यादा महान थे, बेशक उन्हीं की वजह से वो एक डाइटी बन पाया है। एंड उनका नाम था किन फेटियन। और उसके बाद वो जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं तो ये है 18वां डाइटी और ये मतलब जिंग पिग को चढ़ रहा है, पागल वागल तो नहीं है ना, क्योंकि अपनी जान ही दाव पे लगा रहा है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कहना, पर जितने भी 18 डाइटीज़ हैं वो सारे के सारे एक कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं, वो भी जल्द। और मैंने तो ये भी सुना है कि जितने भी डाइटीज़ हैं उनमें से अगर कोई भी इस टाइटल के लायक नहीं रहा तो उसे उसकी पोजीशन से हटा देंगे। और उसके बाद तभी सीन पलटता है और हम लोगों को दिखाया जाता है हमारा जो किंशु है वो चढ़े जा रहा है उस पहाड़ को, लेकिन तभी वो चील जो होती है वो उसके सर पे आके बैठ जाती है, जिसकी वजह से अब उसे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उसके बाद उसका क्योंकि दिमाग खराब हो रहा था उस चील की वजह से उसने उसे वहाँ से भगा दिया हमारे किंशु ने। उसके बाद किंशु ने अपने आप से एक चीज़ बोली कि मैं आज इसे करके ही दिखाऊंगा। और किंशु अपने आप से ये भी कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए और पकड़ने हैं ऐसे, उसके बाद मैं बस उस पीक तक पहुंच ही जाऊंगा। उसके बाद हम लोगों को चोटी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, बिल्कुल ही हरा भरा। एंड फाइनली जो हमारा किंशु होता है वो आसमान में, मतलब सॉरी, उस पीक पे पहुंच जाता है। वैसे आसमान को छूना बुरी नहीं होगी ये बात, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है भाई कि भाई यहाँ पे तो बादल भी इससे नीचे हो जा रहे हैं। और जो हमारा थका हारा जो हमारा किंशु है वो फाइनली पहुंच चुका है उसकी मंजिल पे। उसके बाद किंशु कहता है हो फाइनली आखिर मैंने कर दिखाया और इस बार तो मैं रजिस्ट्रेशन कर ही पाऊंगा। उसके बाद तभी वहाँ पे एक सिस्टम सा आ जाता है जो कि कहता है, जिसका नाम होता है मरे ड्रेमल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एंड वो कॉन्ग्रेचुलेशन करता है किंशु को क्योंकि वो इस पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। उसके बाद वो जो सिस्टम होता है वो कॉन्ग्रेचुलेशन के रूप में एक रिवॉर्ड भी देता है और उस चीज का नाम होता है एटर्नल डेंटियन। यहाँ तक कि किंशु को भी नहीं पता होता क्या चीज है। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है जो एटर्नल डिएंटियन है ये कभी भी डिवॉइड नहीं करता है स्पिरिचुअल एनर्जीज को, और इसी की वजह से इसकी जो कल्टीवेशन है एटर्नल डेंटियन की वो मेरे ड्रेमल्स की काफी पुरानी सीक्रेट है और एक ऐसा खजाना है जो कि किसी भी एम्परर के हाथों नहीं लगा था अभी तक। उतनी सी चीज जानने के बाद जो हमारा किंशु होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड एक्साइटेड भी। और जैसे वो उस एटर्नल को छूता है बिल्कुल एक स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसी चीज निकलनी शुरू हो जाती है उस चीज से। उसके बाद किंशु कहता है तो अच्छा तो ये है एटर्नल, लेकिन अब मेरे को नहीं पता ये क्या है, ये वाटर ब्रीथिंग चल रहे हैं यहाँ पे या फिर ये कोई अलग तरह की पावर है, क्योंकि आसपास की जितनी भी चीज है सबसे हमारे किंशु के पास आ रही है। और उनमें से कुछ ही लोग थे जो कि इस चीज को नोटिस कर रहे थे कि ये जो चीज है पता नहीं क्या है लेकिन जा रही थी उस पहाड़ की ओर। एंड उनसे एक बंदा कहता भी है आखिर ये चीज क्या है, लगता है कुछ मुसीबत आ चुकी है जिंग पिग पे। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है, देख के तो लगता है कि वो जो 18 डाइटी है जैसे उस ऊंचाई तक पहुंचा जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जीज थी वो बिल्कुल ही ऐसे पगला गई है। और काफी सारे लोग कह रहे होते हैं क्या ऐसा भी था कि वहाँ पे कोई ट्रेजर था जो कि हमें नहीं मिला था अभी तक, या फिर ऐसा हो रखा है कि वो जो 18वां डाइटी था वो बिल्कुल ही पगला गया है ऊपर जाके, क्योंकि उसने वो जो पूरा पहाड़ था वो अपनी छोटे छोटे हाथों से चढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वो जो बिल्कुल ही पहाड़ होता है बिल्कुल ही स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गया होता है, और जो हमारा किंशु होता है बिल्कुल ही उस स्पिरिचुअल एनर्जी के बिल्कुल ही गोले में आ चुका होता है। और जो किंशु है उसे एक बहुत ही खतरनाक तरह की शक्ति मिल रही होती है। उसके बाद एकदम से जब कुछ सब खत्म होता है तब हमारा जो किंशु कहता
है कि लगता है ये जो इटर्नल है ये कसम से कोई पहुंची हुई चीज है। मैं बता भी नहीं सकता, इतनी सारी भर भर की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर दौड़ रही है ना, क्या ही बताऊं। और उसके बाद जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तब हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमें इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, और वो बताता है कि उसका नाम है केंशु और वो इस दुनिया के अंदर बस 1 महीने पहले ही आया होता है। वो यहाँ पे बिल्कुल ही एकदम से टपक गया था 1 महीने पहले, पता नहीं कैसे। और उसने मिरर ट्रैवल का रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी पा लिया है। और वो ये भी बताता है कि उसकी पहली जगह थी जहाँ पे उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक पे रजिस्ट्रेशन किया है। और वो ये भी बताता है कि जो जीवन पिक है ये असल में इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है किसी एक छोटे डिसिपल के लिए भी। डिसिपल को तुम लोग वो लोग समझ सकते हो जो कि जो संतों के साथ चलते हैं, इधर होता है एक तरह से उनके चेले। और किंशु में यही बता रहा है कि जो एक नॉर्मल चेले के लिए भी इतनी बड़ी बात नहीं है जब तुम्हारे पास 10,000 से भी ज़्यादा तरीके हों आसमान में उड़ के जाने के लिए। पर उसके लिए जो कि 18वां डायटी है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि वो एकदम मतलब आसमान जितना चढ़ रहा है। और क्योंकि ये गेमिंग वर्ल्ड है तो इसके हिसाब से इनकी जो जनरल सेटिंग्स थी उसमें लिखा हुआ था कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो सीधे एक ऐसी जगह पे भेजा जाएगा जहाँ पे कुछ चीज़ मतलब सारी की सारी चीज़ें यूजलेस हो है। और इसी के कारण उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक ऐसी जगह पे भी आ सकता है। और उसके बाद जो किंशु होता है जिसे अब से हम शू बोलेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी है बोलना एंड काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। उसके बाद जो शू होता है वो मनी बोलता है ये जो मेरे पास बॉडी है ये असल में इसका जो ओरिजिनल ओनर है वो है असल में 18 डायटी, जिसके जो जीन्स है वो पिछले के 18 जितने भी जनरेशन थी मतलब एंसेस्टर्स वो भी बिल्कुल ही फर्स्ट रेट के बिल्कुल ही पावरफुल मास्टर्स रहे थे। यहाँ तक कि उसके जो पापा थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मास्टर रहे थे इस दुनिया के। और एक बच्चा जो कि उनकी फैमिली में जन्मा था, एक ऐसा बच्चा जिसके पास जन्म से ही कोई भी यूनिक चीज़ नहीं थी, ना कि कोई खास शक्ति, बस एक ऑर्डिनरी बंदे की तरह ही था वो। और यहाँ तक कि वो एक ऐसा बच्चा था ना कि उस पर कोई स्किल्स थी ना कि कोई कल्टिवेट करने की पावर टाइप अदर चीज़ें। एक ऐसा बच्चा जिसके पास कुछ भी चीज़ खास नहीं है एंड सभी लोग उस पर हंसते हैं। और वो बच्चा ना चाह के भी बस एक कचरा बन के रह गया। और जब वो जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट के कारण, तब मेरे को इस बॉडी में भेज दिया गया। और वो तो किस्मत की बात थी कि मैं पिछली वाली अपनी ज़िंदगी में एक रॉक क्लाइंबर था, तो ये जो मेरे लिए पहाड़ था ये कितनी एक बहुत बड़ी तो चीज़ थी ही क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था और मेरे वैसे भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था मेरे लिए क्योंकि मैं तो हूँ इंटेलिजेंट। हाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पिछले वाले एक्सपीरियंस से मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ। उसके बाद एकदम से जो हमारा शू होता है वो अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर आता है। यहाँ पे मुझे नहीं पता लेकिन कैसे, लेकिन हमारे जो शू है उसने इस चील का खोपड़ा भी तोड़ दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद शू के सामने एक मैसेज सा आता है सिस्टम का जिसमें लिखा होता है आपके लिए एक नोटिफिकेशन है मैरिड रैम्पल्स की तरफ से। उसका जो सिस्टम होती है बस वो हमारे शू को यही बताना चाहती है कि जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है अभी काफी सारे से टास्क देने वाली है जहाँ पे से जाके रजिस्टर करना होगा उन सारी लोकेशन पे। साथ में इसको काफी सारी मतलब रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बस एक ही बार रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, बार बार नहीं, वरना बाकी जितनी भी है वहाँ पे तो अपना बार बार कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। और अब शुरू होने वाली हमारे शो की असली जर्नी, कई सारे टास्क, कई सारे मिशन, ये सारे के सारे पूरा करेगा हमारा शो। बीच में काफी सारे अमेजिंग सीन्स भी है जिन्हें तुम देखना जरूर पसंद करोगे। मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत ज्यादा ठरकी हो। बीच बीच में ये जो सीरीज है काफी ज्यादा कॉमेडी वाली भी होने वाली है तो तुम लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आएगी। कई सारी परेशानियां आने वाली है हमारे शो के लिए एंड अगर तुम्हें वो भी देखनी है तो तुम लोग रुक सकते हो हमारे चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो यार तुम्हें पता है बिल्कुल लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना है अगर वीडियो पसंद आई है तो। एंड अगर तुम्हें इसके भी आगे के पार्ट चाहिए तो ऑफकोर्स नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना ताकि क्योंकि इसी के आगे के एपिसोड्स आने वाले, चिंता मत करो, किसी कोई और सी सीरीज नहीं होगी कंटिन्यू। एंड मैं बता रहा हूँ ये वाली सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, दावेते हो। बाय द वे बस आज के लिए इतना ही था एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे आ सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, नाम वही सेम है B6 में, आओ सर्च करो एंड तुम्हें मिल जाएगी आयानुगुची वाली एक प्रोफाइल पिक्चर, तो वही है मेरी आईडी। वहाँ पे आकर तुम लोग मेरे से बातें भी कर सकते हो। या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यहाँ अब हम लोग जल्दी मिलेंगे। हाँ, मैं रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ, अब मैं कुछ दिन नहीं लेने वाला हूँ, तो तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा भाई रेगुलर आने वाला है बहुत जल्द। हाँ, कल से ही आ रहा हूँ यार। सो यार दैट्स ऑल, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।